नोएडा से बड़ी खबर। मामूरा में स्कूटी चार्जिंग के दौरान भीषण आग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा का मामूरा गांव, जहां स्कूटी चार्जिंग के दौरान भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। आग की चपेट में करीब 10 वाहन जलकर खाक। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बिल्डिंग से 50 परिवारों को बाहर निकाला गया। ये पुलिस का कहना है। आग लगने के कारणों की जांच लगातार जारी है। वहीं मकान मालिक को हिरासत में लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर देखिए किस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी। वहीं सामने दूसरी बिल्डिंग जो कि बन रही थी और यहां बाकायदा लकड़ी रखकर, पट्टे रखकर दूसरी बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाया जा रहा था। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्कूटी चार्जिंग के दौरान बैटरी फटी और इसके बाद आग लग गई और एक एक कर कई वाहन इस आग की जद में। स्थानीय लोगों ने पहले शुरू किया राहत बचाव का काम, पानी डालकर काबू में करने की कोशिश आग को, लेकिन इस बीच सूचना दमकल विभाग को दी गई। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। हालांकि गली सक्रिय और ऐसे में गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती थी। पाइप बिछाई गई, दमकल विभाग के जवानों ने पाइप को बिछाया और इसके बाद आग पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू की गई। तो ये तस्वीर आपको एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कंजेस्टेड ये पूरा इलाका, कई मंजिला, 5 मंजिला से ज्यादा ये बिल्डिंग बताई जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आग की घटना अगर होती है तो क्या स्थिति बनती है। इस एक केस ने बता दिया है कि इस इलाके में जो सकरी गलियां है वो दमकल विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। फिर भी फायर फाइटर्स ने जल्द से जल्द आग पर काबू पाया। बड़े पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद और बड़ी खबर यह है कि मकान मालिक को गिरफ्तार किया है और केस दर्ज किया गया। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं जिस तरीके से आग पर काबू पाया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के सीएम ने निर्देश दिए। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर राहत और बचाव का काम तेज करने के निर्देश, घायलों को उचित उपचार देने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो सीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। तुरंत अधिकारियों को फोन कर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर ही मौजूद, लगातार राहत बचाव का काम जारी। गनीमत ये रही कि जो बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी, फौरी जानकारी आई है उसके मुताबिक 50 परिवारों को निकाला गया है बाहर, सुरक्षित उन्हें निकाला गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वही पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो मकान, जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके सामने एक मकान का निर्माण हो रहा था और इस दौरान वहां जो फट्टे पड़े हुए थे उसके जरिए लोगों को बचाने की कोशिश होती रही। ये तस्वीर आप देखिए। तो कितने लोगों की मौत हुई? आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस, जहाँ पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, वहाँ से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है, उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे, जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप में लोग रह रहे थे और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीज़न अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। आज थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में
आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी उनको लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने रेस्क्यू किया, दमकल के साथ मिलकर लोगों को यहां से बचाया। मेरे साथ व्यक्तियों, क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम विपिन हिंदू है। क्या हुआ था यहाँ? भैया भाई 10-11 बजे के समथिंग था, लगातार आपकी भप्पे ऊपर आने लगी। मैं 3रे फ्लोर में रहता हूँ, 3 ब्लॉक है इस कमरे में, हर फ्लोर पे 4 कमरे बने हुए हैं। लगातार धुआं बढ़ने लगा और आवाज़ें आने लगी ब्लास्ट करने के लिए। तो मैं नीचे की तरफ भागा परिवार को लेके। मेरी 6 महीने की बच्ची है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो नीचे जब बहुत कॉन्टीन्यूस धुआं आ रहा था, मैं नीचे उतर ही नहीं पाया, शरीर में भर रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये आग लगी हुई है, क्योंकि नीचे से भी आवाज़ें आ रही। तो फिर मैं हर दरवाजे पे पैर मारते हुए, नॉक करते हुए कि आग लग गया। मैंने कहा लोगों को निकालो, और मैं फिर छत की तरफ भागा और छत पे भी पूरा कॉन्टीन्यूस धुआं था, मतलब निकलने का कोई चांसेस ही नहीं था। समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा भपके थी। फिर सामने वाले सीढ़ी से अच्छा हुआ मैं भैया देखिए ऊपर की सीढ़ी दिखाते हुए बात करेंगे। मैं ऊपर अभी भी मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, सीढ़ी लगी हुई है जिस सीढ़ी की मदद से 50 के आसपास लोगों को निकाला गया। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? एक्चुअली क्या है ना, मैं शहीद भगत सिंह सेना संगठन से हूँ, तो मुझे ये थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाई गई हैं। तो मुझे पता था कैसे निकलना है। सीढ़ी लगाई गई, कुछ रस्सी वहाँ से बांधी गई, वहाँ से पीछे लोगों को 25-30 लोग इधर निकले, 25-30 लोग उधर वाले पीछे ब्लॉक से रस्सी के माध्यम से बगल वाले छत पे कूदे गए। मतलब 50 लोग रेस्क्यू किए गए। बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है, क्योंकि ये गली जो है बहुत छोटी है, तो दमकल की गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। पीछे की तरफ मैं कहूँगा इस गली की, अब देखेंगे इसमें कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ पर लाई जा सकती, इसलिए रेस्क्यू में भी कुछ देरी हुई। और इसी ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ पहले, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इसी ग्राउंड फ्लोर पर जो गाड़ी थी वो खड़ी थी। जनरेटर यहीं पर लगा हुआ है, यहीं शॉर्ट सर्किट की जो बात है वो शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। इस पूरे गली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ हाई राइज इमारतें बनाई गई हैं। 7 मंजिल इमारत है जिसमें आग लगी है। इस 7 मंजिल इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके के हालात हैं अभी? भाई साहब हालात तो आप देख ही सकते हो, क्या कंजेशन है यहाँ बिल्डिंग्स का। ऑल ओवर चारों तरफ ममूरा में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और मुझे नहीं लगता किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई फायर सेफ्टी या किसी तरह की सेफ्टी का प्रोविज़न किया गया है कहीं, ना ही बिल्डर द्वारा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसका कोई संज्ञान लिया गया है अभी तक। जितनी लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो अपनी जान को बचा के बेचारे 7 मंजिल से नीचे उतरे हैं, ये उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या सिचुएशन रही होगी। कितने लोग हैं ऐसे जो अस्पताल ले जाए गए होंगे? आप मौके पे मौजूद? भैया मैंने तो एट द टाइम तो देखा, तो मैंने 5-6 लोगों को देखा है, जिसमें से P10 में एक लड़की थी, उसके साथ मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब थी, क्योंकि मैंने लॉक किया था, मैंने उसको देखा, वहाँ तक आग पहुँच गई थी। तो मेरे ख्याल से वो पता नहीं जीवित है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये देखता हूँ पूरी बिल्डिंग में एक भी फायर सेफ्टी का कोई जुगाड़ नहीं है, ऐसे ही चल रही है। धकाटोल रेंट से मतलब है, पूरे ममूरा में ऐसे चल रही है। ये सभी लोग किराए पे यहाँ रह रहे थे, इसके अंदर पीजी चलाया जा रहा है? जी किराए पर रहते हैं, और यहाँ फायर ब्रिगेड भी काफ़ी टाइम बाद आया, कम से कम 45 से 50 मिनट बाद ये लोग आए हैं यहाँ। कई बार फ़ोन किया है, पहले तो कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था, हमने भी करा है, सबने, मतलब कई लोगों ने ट्राई करा। और देखो आप ऊपर से कैसे कैसे कूद के जाना। बताया जा रहा है कि पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की गई, दमकल को बाद में देरी से फ़ोन किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, फ़ोन भी साथ ही साथ कर रहे थे और आग भी बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पास में बाइक खड़ी थी, तो पेट्रोल की वजह से वो इलेक्ट्रिक में आग लगी थी। उसके बाद में उस पेट्रोल गाड़ी में आग लगी, फिर वो आग बढ़ती गई, और यहाँ कोई भी इसका कोई फायर एग्जिट नहीं था बिल्डिंग में। आसपास के लोगों का कहना है कि 50 के आसपास जो लोग थे, 50-60 के आसपास लोग जो थे, वो उस वक्त जब आग लगी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। उसमें कई फैमिली थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला गया। और पूरी 7 मंजिला इमारत को रेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब किराए पर रहते हैं। और इसमें फायर NOC नहीं है, किसी तरीके का नक्शा पास नहीं है, इस तरीके का भी आरोप यहाँ पर है, क्योंकि गाँव के इलाके में ये बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी द्वारा नक्शा पास करने का प्रावधान नहीं है। अगर नक्शा पास नहीं है तो
फायर सेफ्टी के जो इंतजामात हैं वो भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जिसके चलते आग पर काबू नहीं पाया गया। गली की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए तमाम जो लोग हैं हादसे के बाद यहाँ पर इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद जो तमाम लोग हैं यही जानना चाहते हैं कि इस हादसे में क्या हुआ, किस तरीके से लोगों को निकाला गया। लगातार लोगों की भीड़ भी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर कोई अब यही सवाल उठा रहा है कि किराया देकर अगर इन गलियों के अंदर रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के प्रति कौन जिम्मेदार है। तमाम लोग आपको छज्जों पर खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो अपनी सुरक्षा को लेकर सभी के चेहरों पर जो सवाल हैं वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात अधिकारियों की तरफ से की जा रही है और तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। बीच बीच में जब आग लगने की घटनाएं होती हैं तो दमकल विभाग ड्राइव चलाता है, खासतौर पर ऐसी इमारतें जहां हादसा होने के बाद लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी इमारतें अक्सर छूट जाया करती हैं और फिर जब कोई हादसा होता है उसके बाद अब जांच के आदेश दिए जाएंगे। इन इमारतों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी फिलहाल देखना होगा, लेकिन इस हादसे में 40 से 50 लोगों की जान बची है, जिसमें महिला और बच्चे तमाम लोग थे। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है जिस तरीके से यहां स्थानीय जो इस बिल्डिंग में रहते थे उन्होंने दिमाग से काम लिया। बताया जा रहा है कि स्कूटी को चार्ज किया जा रहा था, ब्लास्ट बैटरी में ये जानकारी और ये जानकारी यही आई है, चिंगारी उठी, कई और गाड़ियां आसपास वो आग की जद में, इसके बाद धुआं ऊपर उठना शुरू हुआ। जो तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर, ये धुआं उठना शुरू हुआ। जो पहले ग्राउंड पे था उसे भी समझ में नहीं आया क्या करे, दूसरे तीसरे, ऐसे में दिमाग और धैर्य के साथ काम किया गया। छत पर सब पहुंचे, गनीमत ये रही कि दरवाजा खुला रहा छत का और दूसरी ओर सामने एक बिल्डिंग, आगे पीछे बिल्डिंग बन रही थी, सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया, उस पर पटरे को लगाया गया और दोनों तरफ कहा जा रहा है कि 25 लोगों को इस साइड 25 लोगों को दूसरी साइड उतारा गया। ऐसे में सोचिए ये बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि तुरंत लोगों ने सूझबूझ दिखाई और यहां से लोग वक्त रहते निकल गए, क्योंकि लोगों ने ये कोशिश की कि बिल्डिंग से बाहर हो जाए, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है उसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जानकारी अभी सामने आई है, ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही गाड़ियां खड़ी थी और यही आग लगी है, यहीं से शुरुआत आग की। और जब गाड़ियों में आग लगी, करीब 10 गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं, उससे जो धुआं उठने लगा वो फर्स्ट ग्राउंड से लेकर टॉप फ्लोर तक धुआं उठता नजर आ रहा है और इसी धुएं की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 4 से 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, अभी जो जानकारी आएगी वो मीडिया से साझा करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं? ठीक है, अगर अथॉरिटी इस इलाके को अधिकारी नहीं देखते तो फिर ये मनमाना रवैया किस तरीके से चलता है? आखिर यहां एक के बाद एक मंजिल खड़ी कर दी जाती है, जो पुलिस का कहना है G+4, लेकिन मौके पर पहुंचकर पता चल रहा है कि ये 6 से 7 फ्लोर का ये पूरा मकान बताया जा रहा है, ये पूरी बिल्डिंग बताई जा रही है और सेफ्टी के नाम पर 0। सवाल यह है कि अब क्या ड्राइव चलेगा ऐसे इलाकों में, क्योंकि यहां वो लोग रहते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। पीजी भी यहां बताया जा रहा है कि पीजी भी यहां संचालित किया जा रहा था। हालांकि अब जांच पड़ताल कई चीजें सामने आएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और मकान मालिक जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। 50 परिवारों को बाहर निकाला गया। सोचिए क्या स्थिति बनी होगी जब यहां आग लगी, धुआं उठा। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा हिस्सा धुएं से भर गया। अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड 0 पर मौजूद है। अमित, हर एक अपडेट दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा दें, इस इलाके की तस्वीर हम दिखा देते हैं। यहीं से जो गली है उस गली में एंट्री होती है जहां ये पीजी बनाए हुए हैं। तस्वीरें दिखाते हुए इस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। ऊपर की तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन से तस्वीरें दिखाएं। जो जितनी भी इमारतें इस पूरे इलाके में बनी है राहुल, सब इलीगल तरीके से बनाई गई हैं। किसी इमारत की कोई परमिशन, कोई फायर NOC, नोएडा अथॉरिटी से नक्शा पास, किसी भी तरीके के नियम का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है। भारी संख्या में जो मकान हैं वो बनाए गए हैं। अब इस गली की तस्वीर देखिए, इस गली के अंदर
100 मीटर अंदर वो मकान है। दमकल की गाड़ी यहीं पर रुक गई थी जहां हम खड़े हैं और यहाँ के आगे फिर जो पाइप है उसकी मदद से आग बुझाने की कोशिश जो है वो दमकल विभाग की तरफ से की गई। गली के अंदर आपको लोग दिखाई देंगे और ऊपर की तरफ तस्वीर में कहूँगा दिखाने के लिए, तो इन मकानों का हालात देखिए, एक दूसरे से छज्जे मिलने के लिए तैयार हैं। कोई 6 मंजिल, कोई 5 मंजिल, 4 मंजिल, 7 मंजिल तक के मकान इस गली के अंदर बनाए गए हैं। और शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए इस आग की, तो शुरुआती तौर पर ग्राउंड फ्लोर पर एक स्कूटी चार्जिंग हो रही थी और चार्जिंग होते हुए ब्लास्ट जैसी आवाज़ आसपास के लोगों को आई और उस ब्लास्ट जैसी आवाज़ के बाद में वहाँ खड़ी हुई तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो 2 पहिया वाहन हैं वो पूरी तरीके से जल गए और पूरी इमारत के अंदर जो धुआं है वो धुआं फैल गया। लिहाजा जो भी लोग यहाँ मौजूद थे, काफ़ी लोग ऐसे थे सोए हुए थे नाइट शिफ्ट से आने के बाद में, उनको आसपास के लोगों की मदद से जगाया गया और जगाने के बाद में छत के रास्ते से दूसरी छतों पर कूदकर तकरीबन 50 के आसपास, 50 से 60 जो लोग हैं उनको निकाला गया। उसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और काम करने वाले लोग भी थे जो यहाँ पर कंपनियों में काम करते हैं और कम किराए पर रहना चाहते हैं। अब तमाम लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि अगर किराया पूरा लिया जा रहा था तो किराया पूरा लिए जाने के बाद यहाँ पर पूरी जो सुविधाएँ हैं वो क्यों नहीं दी जा रही थी, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा था। ये मकान जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो छज्जे पर लोग खड़े हुए हैं और इसके आगे वाला मकान है जिसके अंदर आग लगी थी। ग्राउंड फ्लोर से आग लगना शुरू हुई, 7 दमकल की गाड़ियां यहां पर लगाई गईं और इस हादसे में एक युवती और एक पुरुष, 2 लोगों की फिलहाल मौत हो गई। दोनों बेहोशी की हालत में इमारत के अंदर पड़े हुए मिले थे और दोनों की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तमाम जो लोगों की अफरा तफरी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी और गहमा गहमी में हर एक व्यक्ति अगर बात की जाए तो वो यही जानना चाहता है कि किराया देने के बाद उसकी जान जरा जो स्थानीय लोग हैं जो इस बिल्डिंग में रह रहा है उससे भी बातचीत कीजिए, जो इस दौरान फंसा था, जो इस पूरी मुसीबत से बाहर निकल पाया है। आज ऊपर वाले का वो शुक्रिया अदा कर रहा होगा। कोई ऐसा है जो आपको मिल जाए, उससे बातचीत कीजिए। एक नीचे इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी थी जो कि चार्जिंग पॉइंट पे लगी थी और उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण से अदर बाइकों में जो अगल बगल बाइक खड़ी थी पेट्रोल वाली, उसमें इलेक्ट्रिक वाली बाइक से शॉर्ट सर्किट होने के कारण उनमें आग पहुंच गया, जिसके वजह से आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बिल्डिंग में आग लग गई है। कितने लोग उस समय फंसे थे देखा होगा? हालांकि अभी अप्रॉक्स माना जाए तो कम से कम 40 से 50 लोग रहे होंगे इस पूरे बिल्डिंग में फंसे हुए, जिसके वजह से कुछ लोग बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ पे कुछ लोग नाइट ड्यूटी करके आए थे जो कि सो रहे थे। कुछ लोगों को पता नहीं चला कि इस बिल्डिंग में आग भी लग गया है और हालांकि बताया जा रहा है ये भी कि 6 महीने सोते हुए भी थे लोग। ऊपर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, रेस्क्यू की तस्वीर। 2 मकानों के बीच में आपको सीढ़ी लगी हुई दिखाई देगी और इस सीढ़ी की मदद से तकरीबन 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ऊपर काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों के द्वारा इस सीढ़ी को लगाया गया और सीढ़ी लगाने के बाद यहाँ से तमाम लोगों को इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुँचाया गया। कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका बच्चा 1 साल का था। अमित, ये कि देखिए छत का दरवाजा खुला था, नहीं तो हमने दिल्ली का केस देखा था किस तरीके से वहां छत का दरवाजा बंद हुआ और लोग काल के गाल में समा गए। यहां ये गनीमत रही कि छत का दरवाजा खुला था, लोग भाग के छत की तरफ पहुंचे और उनकी जान बच सकी। बिल्कुल राहुल, इसी तरीके के हालात थे यहाँ पर भी। दिल्ली का जो मंजर था उसकी तरीके के हालात हैं और यहाँ पर आप निर्माण देखिए। नोएडा अथॉरिटी में तमाम स्तर पर अधिकारियों को तैनात किया जाता है। सुपरवाइजर सबसे निचली कड़ी होता है जिसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए। उसके बाद जेई होता है, सीनियर मैनेजर, ओएसडी, तमाम अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं और एक दिन में इतना निर्माण नहीं हो जाता है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। आप देखेंगे आगे तक एक दिन में इतना निर्माण नहीं हो जाता है। यहाँ रात दिन निर्माण कार्य चलता रहा और प्राधिकरण के वो अधिकारी जिनको समय रहते नियमों का पालन कराना था, अवैध निर्माण को रोकना था, उन तमाम अधिकारियों ने किसी तरीके का कोई उचित कदम नहीं उठाया। और इस पूरे ममूरा की बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों पीजी खोल दिए गए, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। अगर अथॉरिटी से ज़मीन लेकर कॉमर्शियल एक्टिविटी आप करोगे तो बहुत कीमती ज़मीन मिलेगी और कीमती ज़मीन के साथ साथ तमाम जो फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन गाँवों के अगर हालातों की बात की जाए तो आप देखिए 7 मंजिल तक का निर्माण यहाँ पर कर दिया गया। अगर किसी अथॉरिटी से प्लॉट लेकर आप
आप मकान बनाएंगे तो 2.5 मंजिल बनाने का केवल अनुमति है, 2.5 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ किसी तरीके का जो नियम है उसका पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फायर सेफ्टी इंतजाम यहाँ पर नहीं लगाए जा सकते। बावजूद उसके अगर बात की जाए किसी भी तरीके का सिलेंडर आग बुझाने का यहाँ पर नहीं था। अवैध निर्माण हुआ, नियमों को ताक पर रखा गया। और होटल और गेस्ट हाउस की अगर बात की जाए, पीजी की बात की जाए, तो उसका रजिस्ट्रेशन जिला प्रशासन में भी किया जाता है, किसी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, इस पीजी का संचालन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डिंग का मालिक कौन है उस चीज़ को लेकर बात की जा रही है। और जो अपराधिगण की टीम भी यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। कुछ एक लोग प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर पहुँचे और देखिए फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए उंगली उठाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम अधिकारी। यहाँ क्या हुआ था सर? अथॉरिटी से आए आप लोग? क्या पता चला अभी आप लोग? अभी तो कुछ नहीं, वही तो पता कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं हम। वही ये इतना निर्माण सब अवैध हो रखा है यहाँ? नहीं, अब ये तो गांव है ना, ये गांव वाले सिविल विभाग बताएगा क्यों हुआ। आप कौन से विभाग से? मैं जल से, पानी केवल देना था हमको। देखिए पानी जल विभाग से आए हैं और आने के बाद में अभी जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्शा रहे थे, कैमरामैन पीछे लगाया हुआ था, उंगली उठाकर फोटो खिंचवाया जा रहा है। तो आप खुद यहाँ सोच सकते हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट पर केवल जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि 2 की मौत की खबर है, वहीं हिरासत में मकान मालिक को लिया गया है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।